पाकिस्तान की कौम कह रही है कि मुल्क छोड़ दें। पासपोर्ट की अभी आप जाके ऑफिस देखें, इतनी लाइनें लगी हैं कि पेपर खत्म हो गया। हम सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम पहले दिन ही नेगेटिविटी से आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप को फिगर आउट करें कि आप क्या बिजनेसमैन बन भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी स्किल जानते हैं, चाहे वो टेक की हो, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री की हो, चाहे वो फोरमैन की हो, कि जब आप किसी के पास जाके अप्लाई करके मुंह खोलें तो अगले बंदे को पता चल जाएगा यार ये बंदा काम का है, इसको मैंने जाने नहीं देना और इसको मैं वो रिवॉर्ड करूंगा जो ये मुंह से मांगे। एफर्ट करें, रिवॉर्ड अल्लाह ने देना है, वो देगा। आप अपना काम पूरा करते रहें। ये कह लें आप 70 to 90% जो यंग यूथ है वो मुल्क छोड़कर जा रही है। वो इस कदर डिसहार्ट है कि इस मुल्क में इस कदर बेरोजगारी है कि उनको ना रोजगार के वसाइल मिल रहे हैं, ना ही उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसी मोटिवेशन सामने लाना जो कि हमारी यूथ को, हमारे जो ब्रेन्स हैं उनको रोका जा सके और पाकिस्तान के लिए वो सर्व कर सकें। इस वक्त हमारे साथ हसन मंद साहब मौजूद हैं। ये एक कामयाब बिजनेसमैन है, मोटिवेशन स्पीकर हैं और इस वक्त इनके घर में मौजूद हैं। अल्लाह का दिया सब कुछ है इनके पास। इस वक्त इनकी उम्र भी जो है वो आप देख सकते हैं, बड़े यंग एज में इन्होंने ये तमाम सक्सेस हासिल कर ली है। और ये इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान की यूथ है उनको क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं ये बताना चाहेंगे बिज़नेस के, ताकि वो अगर नौकरी नहीं भी मिल रही तो वो बिज़नेस करके, स्मॉल बिज़नेस करके कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त हसन मंद साहब जो हैं वो एक मिसाल है, उन्हीं से बात करें। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हसन भाई, सारी पाकिस्तान की कौम कह रही है कि मुल्क छोड़ दें। पासपोर्ट की अभी आप जाके ऑफिस देखें, इतनी लाइनें लगी हैं कि पेपर खत्म हो गया। तो आप माशाल्लाह बड़े सेटल हैं, बड़े एसी में सुकून से बैठे हुए हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो लोग तो फिर ये कहेंगे यार या तो फिर जद्दी पुश्ती हो कि आम बंदा नहीं बना सकता। तो मुझे ये बता दें एक बिल्कुल आसान अल्फाज में, आम बिल्कुल मिडिल क्लास बंदा आप तक पहुँच सकता है या फिर वो ख्वाब देखना छोड़ दे? सर देखें, हिस्ट्री में आप देखें कि वेल्थ कभी भी एक जगह नहीं रही। अच्छा, ठीक है, वेल्थ मूव होती है। अगर वेल्थ मूव ना होती तो आज भी मुगल हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे होते। ठीक है, जो ये ज़िंदगी का पहिया है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है। ठीक है, ये हार्ट बीट जो है ना हमारी, ये अल्लाह मियां ने ये एग्जांपल दी हुई है कि जी जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। तो मिडिल क्लास बंदे पहले बहुत से ऊपर आए हैं, अपर क्लास वाले बहुत से नीचे भी गए हैं। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये अल्लाह मियां का साइकिल है, अल्लाह मियां नवाजने के लिए बैठा हुआ है, वो जिसको चाहे उसको नवाजे। अब आ जाते हैं आपकी ब्रेन ड्रेन वाली बात पे। देखिए, ब्रेन ड्रेन में मल्टीपल कैटेगरीज हैं। सबसे पहले वो लोग जा रहे हैं जो करेंसी एक्सचेंज का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि लेबर क्लास है। ठीक है, उनके लिए मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, सेंस बनती जाने की। फिर वो लोग जा रहे हैं जो वाकई इतने क्वालिफाइड हो गए कि उनको अब यहाँ पे फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनके लिए भी सेंस बनती जाने की। मुझे उन लोगों से इख्तलाफ है जो सिर्फ ये कहते हैं पाकिस्तान फारे मुल्क के हम यहाँ से जा रहे हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ना उन्होंने अभी एफर्ट की है, ठीक है, ना उन्होंने कोई ज़्यादा उसके ऊपर कोई काम किया, ना उन्होंने कोई बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की है, ना उन्होंने उसका जॉब अप्लाई किया, ना उन्होंने उसका मेहनत की। बस उन्होंने कहा यार पाकिस्तान फारिग जगह हम यहाँ से चले जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो वहाँ जाके भी ज़्यादातर ख्वार ही हो रहे हैं, जो फिर वहाँ जाके मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी वहाँ जाके मेहनत की डेफिनेशन ही बदल जाती है। वो दिन में 3 जॉब्स करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पे आके हम सेटल हो गए। और पाकिस्तान में वो 9 to 5 करने को राजी नहीं। देखिए, माइंडसेट शिफ्ट होने की बात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ब्रेन ड्रेन एक नेगेटिव चीज़ नहीं है अगर हम उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। इंडिया का ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा। इंडिया में हर दूसरा बंदा जो है बाहर है। ठीक है, हर दूसरी फर्म में जो है वहाँ पे इंडियन लगा हुआ है और वो सारा काम आउटसोर्स करके इंडिया भेज रहे हैं। तो वो तो उनके लिए स्ट्रेंथ में यूज़ हो रहा है ना, हम इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको जो है ना एंगल थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए और इसका भी एंगल शिफ्ट करना चाहिए। कोई बात नहीं, बारिश में हम खड़े होते हैं। हसन भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आपने कहा कि 9 to 5 जॉब नहीं करते, तो मुझे ये समझाएं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे, तो वो फिर गिला क्यों ना करें? सर बिल्कुल, देखें, गिला बिल्कुल जायज़ है और इसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स जो है ना इक्वली इन्वॉल्व है। सबसे पहले फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली आपको क्या कह रही है, आपने कितना डिस्कवर होकर वो जॉब स्टार्ट की है। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि आप किसी गलत जॉब में, ठीक है, ये भी आप हो सकता है किसी आप गलत इंडस्ट्री में, ये भी तो हो सकता है कि आपने एक जॉब पे ज़्यादा टाइम लगा दिया है, वो स्टेशन छोड़ने का टाइम आ गया है, आपको अगले स्टेशन पे जाना है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी कैसे बिजनेस में जो आपको रिवॉर्ड करना जानता ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके ऊपर कोई बंदा कह रहा है कि यार ये अगर छोड़ के मुझे जाता भी है तो मैं दूसरा को हायर कर लूँगा, वो भी मेरे लिए काम कर देगा। लेकिन अगर आप में कोई स्किल है, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे अगर कोई ऐसा मेरा एम्प्लॉई है जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसका बगैर मुझे पता मेरा काम नहीं चल सकता, उसको मैं रिवॉर्ड करता हूँ और मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो इतना खुश रहे मेरे पास कि वो ये ना कोशिश करे कि यार चलो आज मैं जॉब छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हम सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम पहले दिन ही नेगेटिविटी से आ रहे हैं, ठीक है, और ब्लेम गेम से आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे शॉर्टली ये समझाएं कि आप क्या बिजनेस करते हैं और आम पाकिस्तानी यूथ वो क्या करके कोई अपना बेहतर लाइफ सेट कर सकती है। वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस में ना जाए लेकिन एक वो लिविंग स्टैंडर्ड बरकरार कर सकता है, क्या करे? सर देखें, एक तो ये है कि सबसे पहले ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की हवा है ना, इसको छोड़ दें। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आप को फिगर आउट करें कि आप क्या बिजनेसमैन बन भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, बिजनेसमैन बनना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है, जॉब करना कोई गाली नहीं है। इसको तो अपने दिमाग में बिठा लें
ये एक स्किल है, ठीक है। जो बंदा बिजनेस कर सकता है वो जॉब नहीं कर सकता, जो जॉब कर सकता है वो बिजनेस नहीं कर सकता। और कंपैरिजन जो है गलत चीज़ों का ना करें। लेकिन जो रेडी लगा के बैठा है ना वो भी बिजनेस कर रहा है, उसके साथ तो आप कभी कंपेयर नहीं करता। एक जॉब वाला अपने आप को यार वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं जो अरबपति है, ठीक है। मैं आज अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दूं बैंक अल्फला के प्रेसिडेंट साहब के साथ, जिनकी सैलरी 2-2.5 करोड़ की होगी शायद, ठीक है। तो मैं तो बहुत पीछे हूं उनके हिसाब से। तो देखें, एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर मत करें, अपनी स्किल पहचानें और फिर अपनी स्किल के ऊपर डेवलप करें, ठीक है। अगर आप अच्छी स्किल जानते हैं, चाहे वो टेक की हो, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री की हो, चाहे वो फोरमैन की हो, कोई भी इंडस्ट्री की, अपने आप को इतना स्किलफुल कर लें, इतना अपने आप को मतलब पॉलिश कर लें कि जब आप किसी के पास जाके अप्लाई करके मुंह खोलें तो अगले बंदे को पता चल जाए कि यार ये बंदा काम का है, इसको मैंने जाने नहीं देना और इसको मैं वो रिवॉर्ड करूंगा जो ये मुंह से मांगता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टार्टअप है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं कि मैं बंदे को पहले हायर करूं फिर उसको ट्रेन करूं। बड़े बिजनेसेस तो ये कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा भी बिजनेस उस लेवल पे पहुंचे जहां पे मैं अपने बिजनेस की पूरी अपनी ट्रेनिंग अकेडमी रखूं कि भाई आप हमारे आपकी ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन करें, हम आपको ट्रेन करेंगे जो भी आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर हमें पसंद आएगा तो हम ही आपको जॉब देंगे, बाकी लोग बाहर जाके जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स के बंदे, अपना SEO के बंदे, कंटेंट राइटर के बंदे, डिजाइनर्स, डेवलपर्स, हम सब ये बंदे हायर कर रहे हैं आजकल। तो इस वक्त आपको काफ़ी सारी आवाम देख रही है, वो अगर आपसे रब्ता करती है तो उनको उम्मीद है कि वो इस आपके पास आने के बाद भी अपने आप को ग्रो कर। बिल्कुल, देखें मेरा इंस्टाग्राम, मेरी कम्युनिकेशन ऑलवेज ओपन है। अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगेन एज आई सेड, अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी स्किलफुल हैं तो आप मुझे अपनी CV भेज सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करें। अभी मैं अपना लिंक्डइन खोल के बैठा हुआ था, मैंने एक जॉब पोस्ट की हुई थी, मुझे 10 CV आई हैं जिनका मैं सबका इंटरव्यू करूंगा। तो जहां तक मेरे अंदर पॉसिबल है, जहां पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी, वहां पे मैं हूं और मैं गाइड जितना कर सकता हूं मैं करूंगा। और अगर आप मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम नहीं भी है और आपको काम आता है और मैं अगर आपको करेक्ट करा सका तो आई वुड डेफिनेटली डू। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये इस वक्त बड़ा ज़रूरी है ऐसे नौजवानों को जो है वो करिज करना, उनको सामने लाना, जिस तरीके से हसन भाई काम कर रहे हैं। हसन भाई, आप बता रहे थे सुनील मन साहब आपके माशाल्लाह रिलेटिव में से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी माशाल्लाह उन्होंने एक ऑटो की इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। तो देखें ना, अब वो देखें, वो अपने आप में एक एग्जांपल है। सबको लगता है सुनील मन साहब जो है अभी कुछ अर्सा पहले बस उठे, उन्होंने 4 गाड़ी में रिव्यू किया और चल गए। उनकी बहुत बड़ी जर्नी है, हमने हमेशा से उनकी जर्नी देखी है। उन्होंने बहुत से कारोबार किए, बहुत सी इंडस्ट्रियाँ की और ये उनका एक शौक है। वो शौक में करते करते आज देखें वो उनका पैशन था और वो आज उनके लिए कितने बड़ा नाम बन चुके हैं और लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब आपका पैशन होता है और आपका विजन होता है और आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका टाइम आता है, ठीक है। और उनका टाइम अभी आया और अभी आगे इंशाल्लाह बहुत एंड तक चलेगा उनका टाइम, क्योंकि वो वाकई पायनियर है और उनके जैसा कोई भी नहीं। और वो एक एग्जांपल है बहुत सी लोगों की। ये जो आजकल हर बंदा, हर लड़का सुनील मंच बनना चाहता है, अच्छी बात है, आप बिल्कुल पैशन रखें, लेकिन साथ उनकी स्टोरी को भी समझें। हर प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक आए, उस चीज़ को समझें और लगे रहें। आपका टाइम आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ एफर्ट और रिवॉर्ड की टाइमिंग मैच नहीं होती। एफर्ट आप आज करेंगे, रिवॉर्ड की टाइमिंग आप डिसाइड नहीं कर सकते। एफर्ट की टाइमिंग आपके हाथ, एफर्ट करें, रिवॉर्ड अल्लाह ने देना है, वो देगा। आप अपना काम पूरा करते रहें और अच्छी होप रखें, बड़ी सोच रखें, बड़ा विजन रखें। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और आप यहाँ पे आंखें बंद करके अपने आप को विजुलाइज नहीं कर सकते कि आप वहाँ पहुँच गए, तो उसका मतलब अभी आपको उतनी आग ही नहीं है वहाँ पहुँचने की। बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत बातें कर रहे हैं हसन भाई। और हसन भाई जाहिर है जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि सुनील मन साहब के भाई हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफर जो है वो पाकिस्तानियों के लिए, खुसूसन यूथ के लिए जो है वो अनाउंस कर दी है कि आप लोग इनसे रब्ता करें। इनका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और किसी भी हवाले से कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आप इनसे रब्ता करें, ये आपको गाइड करेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि हमने इस मुल्क को सर्व करना, ना कि इस मुल्क से जान बचा के जाना है, तो ये हसन साहब जो है वो इस वक्त मुल्क को भी सर्व कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी को भी जो है वो बड़ा बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। आप लोग भी ऐसा बन सकते हैं। आप लोग रब्ता करें और अपनी ज़िंदगियों को जो है वो बेहतर तरीके से गुजारें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।